ज्ञानोधत्यारो ज्ञानघन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। श्रद्धेय महानुभावों, समनियम इंद्रिय ग्रामम कोठे भंडामनाः इव एकाग्रम चिंतयेत नित्यम योगात नोद्वे यत मनः। अर्थात द्रव्य चाहने वाला मनुष्य जैसे सदा द्रव्य समुदाय को कोठे में बांध कर के रखता है, उसी तरह योग का साधक भी इंद्रिय समुदाय को संयम में रख कर हृदय कमल में स्थित नित्य आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करें, मन को उद्गिन न होने दें। जिस प्रकार धनवान अपने कीमती बहुमूल्य जेवर को, धन को बढ़िया से पोटरी में बांध करके संदूक में रखता है, उसी प्रकार योग साधक ईश्वर प्राप्ति करने वाले योगी जन इंद्रिय समुदाय को संयम में रख करके रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सभी को संयम में रख करके इंद्रिय सुख की तृप्ति में नहीं फंस करके हृदय कमल में स्थित नित्य आत्मा का, हृदय कमल में जो स्थित नित्य आत्मा है का एकाग्र भाव से चिंतन करके वह सुषुम्ना ध्यान और नाद बिंदु ध्यान से तीनों पर्दों के पार, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार ब्रह्म की प्राप्ति में लगाते हैं, जिससे कि आवागमन से वह विमुक्त हो जाए। का आवागमन दुस्सह दुख होई, आने जाने में, जन्मने और मरने में नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ता है यह जीवात्मा को। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, मत्सर, राग, द्वेष, जन्मना, मरना, बुढ़प्पा, रोग इत्यादि ऐसे सब माँ के मल मूत्र कुंड के बीच में 9 महीना उल्टा टेंगरी लटकना इत्यादि त्रैताप में फंस करके जीवात्मा को नाना प्रकार का कष्ट दुख भोगना पड़ता है। इसकी सदगति के लिए अभी जीते जी मनुष्य प्राणी को का मनुष्य को यह अधिकार है और उसको यह यंत्र दिया गया है चैतन्य जीव कि वह अपनी अंतः साधना अंतर्मुखी होकर के इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतः साधना से ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं और दूसरा कोई जीव को नहीं यह अधिकार है। अतः अपना समय, आयु, बल, बुद्धि, इंद्रिय सुख में जो खर्च कर देता है वह जन्म मरण के चक्कर में विषय की आसक्ति के कारण से फंस कर करके अधोगति में फंस कर नाना प्रकार को दुख को भोगता है। इसी से मुक्ति के लिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति, सद्गुरु की चरणों की सेवा से युक्ति प्राप्त करके भक्ति से मुक्ति प्राप्त करें। इसके लिए तभी जीवन सार्थक होगा। और श्री सद्गुरु के चरण में जा कर के
पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से उनकी सेवा करके यह युक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? विषय बड़ा बलवती होता है। विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। अतः सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। का विषय बड़ा बलवती होता है कि काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष है रूप रस ज्ञान इंद्रियां के कारण से रूप रस गंध शब्द स्पर्श मन ये विषयों का मालिक है। और मन जो है हमेशा इंद्रिय सुख की तृप्ति करने में ही वह आपको धकेल करके विषय की आसक्ति करा देगा और आसक्ति से ही दुर्गति हो जाती है। और मन अभ्यास और वैराग्य से निरंतर ध्यान करने से वह धीरे धीरे वश में होता है, लेकिन पूर्णतः वश में नहीं हो पाता है। जब वह विषय के संपर्क में चला जाएगा तो पुनः आसक्ति हो जाएगी और फिर वह जो है यह जीवात्मा को उधर ही लेकर चला जाएगा। जैसे एकांत में आप बैठ करके ध्यान भजन सत्संग करते हैं, लेकिन वह रूपवती स्त्री के संगति में आ जाए, फिर काम वासना जागृत होना स्वाभाविक क्रिया है। धन के संगति में जाए तो लोभ की प्रवृत्ति, नशा शराबी नशेड़ी के संगति में जाए तो नशा की प्रवृत्ति, दुर्व्यसन हो सकता है। स्वादिष्ट भोजन के संसर्ग में जाए तो जीवा के कारण से आप पथभ्रष्ट हो सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी आश्चर्य नहीं है। अतः पूर्ण रूपेण से मन पथभ्रष्ट हो सकता है। पूर्ण रूपेण से इसे विजय प्राप्त करने के लिए मन को बस में छिन्न करना पड़ता है। और मन बड़ा आपका छीने से नहीं होगा। तो संत महात्मा लोग बताते हैं कि अनहद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन, माया, पाप ताप सब जल कर राख हो जाता है। तो उसके लिए आपको सतत ध्यान करेंगे तब प्रणव बिंदु पर यह जीवात्मा सूरत केंद्रित होगा। तब सुषुम्ना में जाएगा ध्यान धीरे धीरे, और सुषुम्ना में अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे भी तो अनहद में जाएंगे, तभी न मन जो है उन शब्द के ध्वनि में ज्योति, ध्वनि से ज्योति में तभी न लय होगा। और जब मन उस प्रकाश में ज्योति में लय हो जाएगा तो यह निर्मल और स्वच्छ पवित्र चित्त चेतन जीव हो जाएगा। तो फिर इसकी सभी कुसंगति इंद्रियों से छूट जाएगा। कोई भी इंद्रियां वहाँ उसके साथ नहीं रह जाता है, उस ज्योति में नाश हो जाता है। और उस ज्योति के बाद तो आदि शब्द की प्राप्ति होती है। आदि शब्द में से धीरे धीरे निशब्द में परिणत हो जाता है। वही ब्रह्म की प्राप्ति वहीं से हो जाता है। फिर ये जीने मरने की झंझट ही समाप्त हो जाता है। जैसे आदि शब्द में जाता है, प्राप्त होती है ये जीवात्मा को, फिर ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता है, क्योंकि आदि शब्द चिदात्मक चौकी है, नाद है। इसलिए कहता है संत महात्मा, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। यह इसलिए नदानुसंधान विधि से सरलतापूर्वक सहजतापूर्वक ये जीवात्मा का परम कल्याण कर सकते हैं। इसलिए नाद ध्यान या बिंदु ध्यान सुषुम्ना ध्यान करेंगे तभी न नाद ध्यान में आप जा सकते हैं।
जैसे इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी और आपत्काल परे खैचारी। बहुत से विषय भोगी के प्राणी में के दिमाग में यह बात आता है कि मरना तो सबको है, मरने को मुक्ति तो समझते क्यों हो? जीते जी जो जीवात्मा को ब्रह्म में मरने जीने से झंझट निकल जाए, ब्रह्म की प्राप्ति कर ले, उसे मुक्ति कहा जाता है। और मरने से इंद्रिया आसक्ति होने के कारण से मरने के समय में जो जो भावनाएं आपकी हुई वही भावना के अनुसार से जन्म मरण के चक्कर में आप फंस जाते हैं। तो विषय की आसक्ति के कारण से आप मरने के समय में भी वही बात सोचते हैं, इसके कारण से जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। कैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यह सरल प्रश्न मस्तिष्क में उठता है कि जब महात्मा जी को और चोर को, मतलब चोर साधु दोनों को मरना है तो फिर भजन सत्संग करने की क्या ज़रूरत है? तो इंद्रिय सुख ही काहे न प्राप्त कर लें। इंद्रिय सुख ही दुख का मूल कारण है। इंद्रिय सुख ये जीवात्मा का नहीं है सुख, जीवात्मा का परम प्राप्ति करना ही परम सुख है। इंद्रिय सुख तो आप इंद्रिय का संचालन, इंद्रिय का जो है समावेश कुसंगति जीवात्मा को पड़ गया है, इसके कारण से यह नाना प्रकार का दुख को भोगता है। इसी की निवृत्ति करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना परम आवश्यक है। एक दुर्गति कैसे होता है, एक सीधा सरल किसान था, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। यह उदाहरण पहले जान लीजिए जवाब कि साधु और महात्मा और चोर को बुद्धि वाले पापी और संत महात्मा मरना तो सबको है, लेकिन मृत्यु जो दुर्बुद्धि से इंद्रिय सुख में लिप्त रहता है उसका मृत्यु जन्म जब होता है तो जन्म मरण के चक्कर में पुनः अधोगति में जाकर के जन्म लेता है। और संत महात्मा का जब यह प्राण शरीर से निकलता है तो वह ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। जिस प्रकार बिल्ली ने आप काल रूपी यमराज को समझते हैं, तो यमराज ने जैसे बिल्ली ने चूहा को अगर यदि जबड़ा से कस करके पकड़ती है तो उसको चबा चबा करके खा लेती है, उसको भीषण कष्ट होता है। और वही जबड़ा से अपने बच्चा को जब वो पकड़ करके दूसरे स्थान पर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है तो वहाँ उसका कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि इसलिए कि बिल्ली अपने बच्चे को जबड़ा से पकड़ करके सुरक्षित स्थान में ले जाने की काम कर रही है। उसी प्रकार जब जीवात्मा ये शरीर मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से निकलता है तो वह ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता है। काल के यमराज के चक्कर में फंस कर करके कर्म फल को भोगने की उनको आवश्यकता नहीं होती है। अन्यथा कर्मों के अनुसार से यमराज के चक्कर में कर्मों के अनुसार से आपको फल उदंडित करेंगे, फल भोगवाएंगे। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना से ब्रह्म की प्राप्ति करें, जिससे कि जन्म मरण से आप विमुक्त हो जाएं। विषय की आसक्ति ही बंधन है और उसका त्याग ही मोक्ष है। अतः जीते जी विषय की आसक्ति का त्याग और साधु की संगति, सत्संग भजन, सद्गुरु की कृपा से युक्ति जानकर भक्ति से मुक्ति प्राप्त कर लें। अन्यथा आप इंद्रियों सुख को अपना सुख समझ कर करके उसकी आपूर्ति करते करते विषय से आसक्ति हो जाती है और मरने के समय में भी विषय के अधीन होकर के आप जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। कैसे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक किसान
20 बीघा जमीन किया, 4 बेटा पुतहू पोता पोती इत्यादि। अब जब मरने लगा तो उसको परिवार से बहुत आसक्ति हो गया था, इसके कारण से मरने के समय में उसने इच्छा किया कि बैलवा का टांग टूटा हुआ है तो खेती कैसे होगा, और खेती नहीं होगा तो परिवार का भरण पोषण खान पीन कैसे होगा। इस प्रकार से सोचते सोचते उसका जब प्राण निकला शरीर से तो वह बैल के जोनी में चला गया, और बैल बनकर जब तैयार हुआ तो उसने खेती अपना समझ कर करके करने लगा। और जो 300-400-500 मन अनाज हुआ तो वो एक दिन देखा कि चूहा ने उसके घर से अनाज दूसरे घर पहुंचा रहा है। वो बहुत क्रोध और दुख से छटपटाने लगा कि ये तो हमारा परिवार का जो है पूरा अनाज पहुंचा देगा पड़ोसी के घर में, दुश्मन के घर में। अगर यदि हम बिलार रहते हैं तो ये चूहा को मार देते। इस प्रकार से इतना चिंता और दुख से उसका ज्वर चढ़ गया और मृत्यु प्राप्त कर लिया और बिलार जोनी में चला गया। बिलार जोनी में जब चला गया तो वो आक्रमण किया, चूहा भी बहुत तेज था, वो बिल में घुस गया। अब उसको और क्रोध हुआ कि अगर यदि हम सांप रहते तो बिल में घुस करके किसको मार देते। वह सांप के जोनी में चला गया, और जब सांप बन करके तैयार हुआ तो वो बिल में घुस करके चूहा को मार दिया। और चूहा को मार कर अपने आप को बहुत समझा मन में कि अब जो है दुश्मन से जो है मुक्त कर दिए, अब मेरा बेटा पुतहू आराम से सुख से जीवन व्यतीत करेंगे। अब वैसा समझ कर करके वह भूल गया कि विषय आसक्ति के कारण से, मोह के कारण से, परिवार मोह के कारण से वह सांप जोनी में चला आया। वह सांप जो है अंगना में टहलने लगा, और जब बेटा पुतहू ने देखा तो लाठी लेकर के तड़ातड़ मारने लगा, जिसके कारण से जिस समय लाठी उसको देह पर और मुंह पर पड़ रहा था तो उस समय उसको ऐसा अनुभव हुआ कि हम इसके सुख और समृद्धि के लिए, शांति के लिए हम जो है कहाँ से कहाँ चले आएँ, मनुष्य हम सांप जोनी में चले आएँ, और जो यह हमको निर्मम और निष्ठुरता से कठोरतापूर्वक यह लाठी का प्रहार कर रहा है। इस प्रकार से उसकी कितना कष्ट भोगना पड़ा उसको आप अनुभव कर सकते हैं। वही दुर्गति है। अगर यदि वह सभी मोह का आसक्ति त्याग कर करके ब्रह्म का चिंतन करते तो ब्रह्म की प्राप्ति, तो फिर आवागमन के चक्कर में दुख उसको भोगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जीवात्मा की सुख प्राप्ति के लिए इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे जाकर निशब्द में आदि सबसे निशब्द प्राप्त कर करके जीवन मरण को मुक्त कर लें। और बहुत से अज्ञानता के कारण से समझ रहे हैं कि इंद्रिय सुख आपको धारण देते हैं, कि आप सोते हैं तो आपका प्राण अभी कहाँ पर है। आप नेत्र के जो है उसमें बिंदु के में जो है ज्योति में, और यहाँ जब देखते हैं तब आप देखते हैं कि यह संसार, और जब स्वप्नावस्था में कंठ में, और तब तक कंठ में रहता है, तब जो है तब तक मन और अहंकार चित्त बुद्धि यह जो अंतःकरण इंद्रियां संगति में रहता है, जीवात्मा की संगति में। जब हृदय कुंड में वह गिर जाता है, सुप्तावस्था में सो जब जाता है, घड़ी निंदा में, केवल चित्त ही उसके साथ में रहता है। यह मन बुद्धि और अहंकार सब उसका साथ छोड़ देता है। एक सज्जन ने कहा कैसे, तो सोया हुआ आदमी कुछ नहीं सुन सकता है, उसको गाली दीजिए या आशीर्वाद दीजिए, स्वादिष्ट भोजन दिखा दीजिए या रूपवती दिखा दीजिए, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। आँख खुला रहने पर भी देख नहीं सकता है, इसलिए उसका प्राण वायु नीचे गिर गया है। और उसी प्रकार इस बात से साबित हो जाता है, जब नीचे गिरता है तो इस संसार को भी नहीं देख सकता है, और जब यहाँ ऊपर उठता है, जब नेत्र में आता है प्राण, जीवात्मा
तो ये संसार को, और इस संसार में जब यह ज्ञान इंद्रियां से संचालित हो जाता है तब देखता है तो मोह हो जाता है, मोह से आसक्ति, आसक्ति से ही दुर्गति। और वही कहते हैं इसका त्याग कर करके अगर यदि ऊपर उठे प्रणव बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके सुषुम्ना में चला जाए, इंगला पिंगला में सुषुम्ना में चला जाए तो तीनों पर अंधकार और प्रकाश शब्द मंडल के परे जो है वह निशब्द में जा कर के आदि शब्द प्राप्त करके निशब्द में जा कर के ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। संत महात्मा इसीलिए कहते हैं कि जीवात्मा की कल्याण हेतु जो है हम लोगों को जीते जी ही इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना से ईश्वर प्राप्ति करें। साधु भाई जीवत ही करवास, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वास। साधु भाई जीवत ही करवास, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करवास, तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। अवहु मिला सो तवहु मिलेगा, नहीं तो जमपुरवास। साधु भाई जीवत ही करवास, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरास। साधु भाई जीवत ही करवास, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की भाषा। साधु भाई जीवत ही करवास, सत गहे सत गुरु को चिन्हे, सतनाम है विश्वास। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दास। साधु भाई जीवत ही करवास, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वास। साधु भाई जीते जी भाई यह तीनों पर्दों के पार यह जीवात्मा को पहुंचा दें, इसके लिए आप जुक्ति जानें। सदगुरु के शरण में का विषय बड़ा बलवती होता है, विषय सदगुरु के शरण में जा कर के ही आप शक्ति प्राप्त करेंगे विषय को, नहीं तो विषय त्यागना सरल नहीं है। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। के हर सुत ले आई गड़ेरिया, पाल पोस उनकी नितयाना। करत कलोल रहत यजयन संग, आपन मर्म उनहु नहीं जाना। कहे के हर एक जंगल से आयो, ताही देख वहु तेरी सियायो। पकड़ के भेद तुरत तम जाए, आपन दशा देख मुस्काए। जस कुरंग विच वसत वसाना, खोजत मुड़ फिरत चौगुना। कर उपवास मने में देखे, यही सुगंधि धोखा बखानो। अर्ध अर्ध उदय बीच लगन लगी है, छह क्यों रूप नहीं जात बखानो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, उल्टी या पहुँ में आप समाना। श्री सद्गुरु महाराज। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सतसंग बिना जिहतर से। इस सतसंग में लाभ बहुत है, तुरत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जानी, सतसंग में अमृत वरसे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर में, सतसंग बिना जिहतर से।
शब्द सहीरा पटक हाथ से, मोटी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तुरत मिला तुरत सूरत करो वही घर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग मिली तर से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः समय आयु बहुत कम है और आपको ये तीनों पर्दों के पार ब्रह्म की प्राप्ति कर लेना है। इसलिए बल बुद्धि को और आयु को इंद्रिय सुख की तृप्ति करने में खर्च न करें, बल्कि अक्लमंद सही बुद्धिमान यही है कि अपना बल बुद्धि और आयु को ब्रह्म प्राप्ति करने में ही खर्च करना चाहिए। इसी में आप जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस जाते हैं, अपने आप को बड़ा सियाना और चतुर समझते हैं। हर विषय भोगी प्राणी सियाना समझता है, उसकी चतुराई यही कुबुद्धि का जो प्रयोग करके अपनी चतुराई से ही स्वयं दुख भोगता है। एक महात्मा जी एक राजा के पास गए। कैसे देखिए विषय के संपर्क में आने से पथ भ्रष्ट होता है। उसकी राजकुमारी खाना परोस के खिलाई, उसको रूप देख कर करके महात्मा जी को काम जागृत हो गया। महात्मा जी ने उस बच्ची उस नवयुवती राजकुमारी से कहा कि हम तुमसे जो है तन सुख चाहते हैं, मिलन करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। तो वह जो है आत्मज्ञानी वह लड़की थी, क्योंकि इसलिए उसका बच्चे से संस्कार था आध्यात्म ज्ञान। वह बच्ची ने समझ लिया कि यह रूप सागर में डूब गया, अब यह महात्मा जी को हमारे पिताजी का गुरु है, इनको बचाना परम आवश्यक है। उस राजकुमारी बोली ठीक है 8वां दिन गुरुदेव आप चले आइए। और ठीक है 8 दिन का समय हम देते हैं। जब वह महात्मा जी चले गए तो ये जो है अत्यंत तीक्ष्ण जुलाब लेकर के वो की 10 मन खराब हो गया, इसका कफ पसीना खांसी दमा सब हो गया, मल मूत्र सब इकट्ठा कफ पसीना सब जमा करते गया एक कुड़िया में। यह अत्यंत दुर्बल किसकाय हो गई, कुरूप हो गई। 8वां दिन महात्मा जी आए। दासी कहा कि चलिए महात्मन राजकुमारी इंतजार कर रही है आपका। वहाँ ठीक है, उसी रास्ते से लेकर गए। महात्मा जी बड़ी बदबू से नाक बंद कर लिए। वहाँ पहुँचे, राजकुमारी को देख करके कहा तुम्हारा रूप कहाँ है? क्योंकि राजकुमारी तो मैं ही हूँ। रूप महात्मन जिस दिन से आप गए हैं हमरे उस दिन से बुखार चढ़ गया, वो की डस्ट कब पसीना सब हम होना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया। इसलिए सबको हम रखे काहे कि आप क्रोधित हो जाएंगे, हमरा पूछेंगे कि रूप कहाँ है। वही रूप का मूलाधार जो है कब पसीना मल मूत्र वोमिटिंग वोमिट उल्टी पुल्टी क्या हुआ सब हम रखे हैं कुड़िया में। दासी ने दिखाया नहीं तो दासी बोली जी राजकुमारी जी वही रास्ते से तो लेकर आए, महात्मा जी को बोलें लेकिन यह नाक बंद करके चले आए। महात्मा जी को आत्मा में ठेस लगा, ज्ञान समझ लिया। वो राजकुमारी का चरण पकड़ करके क्षमा मांगने लगा कि धन्य हो आप हमारे गुरु हैं, मैं विषय की आसक्ति ने हमारा 50 वर्षों का तपस्या आपने हमको बचा लिया। आज से मैं जो है यह आँख ही फोड़ देते हैं। कहा लड़की ने महात्मा ये दूसरी गलती कर रहे हैं, इसका सदुपयोग करिए। मन को आप नियंत्रण करें। मन जो है विषय के संपर्क में आया, इसलिए रूप सागर में आप डूब करके काम उत्तेजित हो गया आपको। इसलिए पहले जो है मन को आप ध्यान सुषमना में ध्यान करें, जो अनहत में शब्द है, शब्द में ज्योति है तो ज्योति में ध्वनि होती है, शब्द में ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति है तो वो ज्योति में मन को लय किया जाता है। आप इसलिए अपने विषयों को भवर गुफा में समेट कर पोटरी बांध कर रखें और ध्यान करें। मन और अहंकार प्रबल है, विषय के संपर्क में ऐसा गलती न करिए।
आप ध्यान सुषमना ध्यान करें। वह राजकुमारी का चरण छू कर करके गुरु मान कर करके वो उन्होंने जो है आत्मज्ञान हुआ, उनको हुआ, वहाँ से निकल गए और जंगल की ओर वहीं तपस्या कर लिए। तो इस प्रकार से ज्ञान वहाँ मिला। इसलिए कहते हैं कि विषय के लपेटे में जाने से आपका विषय का उत्पत्ति होना स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि और जब उसमें चला जाएगा तो वही चीज़ आपको अच्छा लगने लगा। जैसे शराबी को शराब अच्छा लगता है, चिरोता काढ़ा पीने में अच्छा नहीं लगता है, घी दूध उसको अच्छा नहीं लगता है। अगर यदि घी पीने वाला कहे घी पियो तो वो कहेगा तो हमको ज्ञान का उपदेश देता है। उसी प्रकार विषय भोगी प्राणी को अगर यदि विषय का त्याग करने के बारे में बोलेंगे, संत महात्मा का बड़का सत्संगी हो गए हो, उसी का उपेक्षा और अपमान करेंगे। अतः जब तक कि सद्गुरु की कृपा नहीं हो जाए तो विषय त्यागना संभव नहीं है। इसलिए आत्मज्ञानी को क्या होता है, माया का जो यह सूक्ष्म और स्थूल दोनों समझ में आ जाता है, इसलिए माया संव्याप्त नहीं होता है आत्मज्ञानी को। इसलिए श्री सद्गुरु के शरण में जाएं, उसकी कृपा से जुक्ति, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः। नमस्कार।